स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम आज का जो चार्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज इतनी बड़ी गिरावट आपने देखी होगी, कितनी गिरावट हुई है। लेकिन देखो, हमको सबसे पहली चीज़ हमको बनाना है पैसा, हमको पैसे से मतलब है। तो हमेशा इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, जब तक कि वो प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है, तब तक आपको उस प्राइस एक्शन के हिसाब से ही उसको ट्रेड करना है। ये देखो, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, हमेशा ऐसे ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ये एक तरह से हम देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहीं पर भी इसने अपना जो हाई पॉइंट है, मतलब जो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई समझते हो कि ये वाला, जिसे मान लो हम लास्ट ये वाला एक स्विंग हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ है एक रिट्रेसमेंट हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो ये स्विंग हाई है। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी ये सेम। तो ये जब भी मार्केट क्या कर रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, फिर एक भयंकर सेलिंग यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम स्विंग हाई बोल सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन में यहाँ से डाल दूँ, जैसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें, तो यहाँ से ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो जब भी इस पॉइंट पर आ रहा है, हमको क्या करना है, सेलिंग करना है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है कि प्राइस के हिसाब से ही आपको सेलिंग करना। देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक पॉइंट था, एक ये वाला एक पॉइंट था। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डालोगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो रही, तब भी आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। यहाँ से भी कोई ट्रेंड लाइन डालोगे तो यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते हो। और भी अगर आप इधर की साइड में जाओगे, देखो एक बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। देखो, गलत हो गए, मान लो कि यहाँ से आपने सेलिंग किया और आप यहाँ पर गलत हो गए, तो आपका यहाँ का ही एसएल जाएगा, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज़ पर बिलीव करना ज़रूरी है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, उसके पीछे का कारण आपको पता है कि यहाँ से जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। हाँ, अगर ये प्राइस एक्शन क्या होता, इस तरह से रुक जाता है यहाँ से मार्केट, और यहाँ से कोई हाई ब्रेक करने की कोशिश करता, फिर रिटेस्ट करता, तब हम समझ सकते थे कि मार्केट यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो पिछली बार हमने जो बात की थी कि हमारा जो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में यहाँ पर किसके पड़े हैं, बायर से के एसएल पड़े हैं। मार्केट हमारा लास्ट टाइम यहाँ पर क्लोजिंग किया था, तो यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा थी और यहाँ से एक रिटर्न होने का पॉसिबिलिटी थी। लेकिन मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। मतलब ये वाला जो लाइन है, ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर दिया इसने और ऊपर जाने के लिए कोशिश करता, लेकिन फिर से एक सेलिंग आती। फिर हमारे पास में जो लास्ट सपोर्ट था ये वाला था कि यहाँ पर मार्केट आकर रुकेगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुका। अगर हम लोग और थोड़ा सा इसको छोटा करें और देखें, तो अभी अपने को देखने को मिल रहा होगा कि उसके बाद हमारे पास में जो एक ये सपोर्ट था, तो यहाँ पर मार्केट आकर रुकता है, नहीं 25,800 के आसपास। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखो, इसको एक तो रुकने के लिए पहला पॉइंट हमारे पास ये था, दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये भी एक था, और तीसरा पॉइंट हमारे पास में ये एक था। तो कहीं पर भी मार्केट नहीं रुका और सीधे मार्केट कहाँ पर रुका, इस सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में ये वाला सपोर्ट है 25,600 का, ठीक है, निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट आकर रुक सकता है। तो ये सारे के सारे जो एसएल है, यहाँ से जो बाइंग मोमेंटम आया, सारे के सारे हिट हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो यहाँ के जो बायर्स थे, यहाँ से तो हिट हो ही चुके थे। तो यहाँ तक जो भी बायर्स थे, क्योंकि बैठे हुए जो बायर्स थे इस मोमेंटम में, वो निकल चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलर्स की अगर हम बात करें तो इनके तो एसएल हिट करना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में जो ये सेलर्स है, ये सेलर्स है, ये सेलर्स, इनको हिट करना बहुत मुश्किल है। मार्केट यहाँ पर खुल जाए तो फिर यहाँ से गिरावट हो सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से खुलकर थोड़ा सा यहाँ से जाकर वापस आ सकता है। तो मार्केट यहाँ से खुला भी था, देखो यहाँ से अगर खुला भी था, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की इसने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वापस यहाँ से नीचे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। देखो, अब हर आदमी यहाँ पर अपना अपना स्ट्रेटजी लगाता है। कोई यहाँ पर एक कैंडल को देख के ट्रेड करता है, कोई यहाँ पर एक इंडिकेटर से ट्रेड करता है।
तो उसके हिसाब से आपके पास में देखो हर एक चीज़ अलग अलग थी। अगर आप यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज यूज करते तो भी यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलता, या फिर आप कुछ भी करते तो यहाँ पर एक सेलिंग देखने को आपको मिलता अच्छे से, और अगर आपको बिलीव होता तो आप सेलिंग कर पाते। अब हम बात करते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी की। सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। हम बैंक निफ्टी का पहले सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लास्ट यहाँ पर आकर रुका है मार्केट ये वाले सपोर्ट पर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको और भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आ सकता है 52,000 51,000, तो कहीं पर भी आ सकता है। आने जाने का हम लोग यहाँ पर रोक नहीं सकते क्योंकि ये मार्केट है, और मार्केट ट्रेड इसलिए होता है कि यहाँ पर लोगों का पैसा लगा होता है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा होता है, कोई लॉस कर रहा होता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तो आया था, लेकिन मार्केट ऊपर यहाँ पर कहीं खुलता तो भी गिरता, और यहाँ से खुला तो यहाँ तक जाकर गिरना ही था, क्योंकि आपको भी पता है कि ऊपर के जो एसएल है उनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है ऐसी कंडीशन में। और अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है, ऐसी क्या सिचुएशन बनी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा जो सेबी है उसके कुछ रूल्स यहाँ पर 1 तारीख से लागू होने वाले हैं। उसके साथ दूसरा अगर हम बात करें तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में आपको पता है कि यहाँ पर चाइना का मार्केट भागे ही जा रहा है। क्यों भागे जा रहा है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने, पहले तो वहाँ पर का मार्केट सबसे लोअर चल रहा था, और वहाँ की सरकार ने क्या किया, एक जो हम बोल सकते हैं कि एक रिलैक्स पैकेज दिया है, जिससे कि यहाँ पर उनके बाज़ार में एक रौनक देखने को मिली है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर वहाँ पर जाने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो ये सारे के सारे इशू यहाँ पर मिल चुके हैं, इसलिए मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली इसलिए गिरावट है कि प्रॉफिट बुकिंग हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जब एक साथ मिल जाती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बाकी आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना था, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना है, यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ से इंडिसीजन कैंडल बनाए, तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइजेक्शन के हिसाब से, देखो मेरे को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, आपको भी पता नहीं होता कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने रुकने की कोशिश की थी। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक अच्छा सा मौका था यहाँ पर सेल करने का। क्यों था, उसके पीछे का रीज़न क्यों, कि देखो यहाँ से एक मार्केट एक चैनल में चल रहा था, चैनल के बाद ब्रेक किया, उसके बाद ऐसे हर जगह का आप यही चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन देखो बिलीव सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा चांसेस नहीं है। चांसेस क्या है, देखो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉस और हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैनेज करना हमको आना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पर शेयर मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे लोग आज का जो मार्केट 2 दिन का देखें वैसे ही डर के चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, आज सिर्फ प्राइजेक्शन था और प्राइजेक्शन के आधार पर ही आपको ट्रेड करना था।